शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है और अब आप अपना ट्रांसफ़र का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कुछ शिक्षक साथी ऐसे भी हैं जो चाहकर भी अपने ट्रांसफ़र का ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। आखिर कौन कौन से शिक्षक साथी हैं जो अपना ट्रांसफ़र का आवेदन नहीं कर सकते और इस संबंध में क्या आप कर सकते हैं, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करें जिनकी ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाई गई है, ऐसे कर्मचारी अपने ट्रांसफ़र का ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। अब हालांकि इस संबंध में हम देखें तो भारत सरकार के द्वारा पहले ही इसकी जानकारी दे दी गई थी, इसका आदेश जारी कर दिया गया था कि जिनकी ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाई गई है ऐसे कर्मचारियों के स्थानांतरण फरवरी 2027 तक नहीं हो सकेंगे। और इस संबंध में डीपीआई के द्वारा भी निर्देश जारी किए गए थे जिसमें इसी तरह की कुछ बातें बताई गई थी। और इसके लिए जिन कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना में लगी थी उनके आदेश एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड कराए गए थे। अब जिनके द्वारा आदेश अपलोड किए गए हैं वे इसमें अपना ट्रांसफ़र का ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। आवेदन एक शर्त पर कर पाएंगे। जैसे हम बात करें तो यदि उनकी ड्यूटी जनगणना में लगी थी, आपके द्वारा आदेश अपलोड कर दिया गया, अब यदि आपको आवेदन करना है तब केवल एक ही शर्त में आप आवेदन कर सकते हैं कि आपकी जो जनगणना की ड्यूटी है यदि वो कैंसिल हो गई हो तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है, जैसे ही आप रजिस्टर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे ही पूछा जाएगा, जिन्होंने अपने आदेश अपलोड किए हैं उनसे पूछा जाएगा कि क्या आपकी ड्यूटी कैंसिल हो चुकी है। तब आपको यहाँ पर हाँ बताना होगा और इसके बाद में आपको अपने जनगणना की जो ड्यूटी थी उसके कैंसिल का जो आदेश है वो अपलोड करना होगा। जब आप आदेश अपलोड करेंगे इसके बाद ही आगे ट्रांसफ़र के जो ऑप्शन है वो ओपन होंगे। सेकंड, कुछ शिक्षक साथियों के प्रश्न आ रहे थे कि सर हमारी ड्यूटी रिजर्व में लगी थी तो क्या हम अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको बता दें कि यदि आपने अपना आदेश अपलोड किया है तो कुछ इसी तरह से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आपको कैंसिलेशन वाला जो आदेश है वो अपलोड करना होगा, तभी आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे। अब इसमें दूसरे ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी ऑनलाइन उपस्थिति का जो प्रतिशत है वो 90% से कम, अर्थात जिनके द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति 90% से कम लगाई है, वे कर्मचारी भी अपना ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस संबंध में हम देखें तो जो स्थानांतरण नीति जारी की गई थी इसमें इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया था नियमित ई अटेंडेंस के संबंध में, जिसमें बताया गया था कि 90% से कम यदि आपकी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाती है तब आप अपना ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे, आप ट्रांसफ़र के लिए पात्र नहीं होंगे। जैसे जिनकी उपस्थिति 90% से कम है उनके लिए किस प्रकार से ऑप्शन आएगा इसे भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने ट्रांसफ़र मैनेजमेंट को ओपन किया और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही हम रजिस्टर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट मैसेज आता है कि स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति 2026 के अनुसार आपकी उपस्थिति 90% से कम है, अतः आप स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से पोर्टल अपडेट किया गया है और ऑनलाइन उपस्थिति भी आपकी चेक की जा रही है। यदि आपकी ऑनलाइन उपस्थिति 90% से कम है तब भी आप अपना ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है, जैसे कुछ महिला कर्मचारी भी हैं, यदि उन्होंने CCL लिया हो या फिर अन्य किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करा के लिया हो और उस अवधि में उन्होंने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की है। हालांकि हमने अवकाश लिया है, अवकाश की स्थिति में हम ऑनलाइन उपस्थिति कैसे दर्ज करें। अब चूँकि हमने नियम अनुसार अवकाश का उपभोग किया है, हमें पात्रता थी और ऐसी स्थिति में हमने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं किया है, तब भी हम स्वैच्छिक स्थानांतरण से वंचित हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में यदि आप चाहें तो जो परिवेदना है अपनी परिवेदना को इसमें दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए इसमें ऑप्शन दिया जाता है ग्रीवेंस मैनेजमेंट का, तो यहाँ से आप अपनी जो परिवेदना है वो दर्ज कर सकते हैं। साथ ही ट्रांसफ़र के लिए पृथक से जो परिवेदना दर्ज करने के ऑप्शन है वो भी दिए जाएंगे, इस संबंध में आदेश में भी बताया गया है। तो यदि आप चाहें तो अपनी परिवेदना इसमें दर्ज कर सकते हैं। हालांकि यदि हम देखें 90% से कम या फिर जनगणना दोनों ही यदि वैलिड हैं तब आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, पूर्व में ही आदेश में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया था। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।